हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता के शिखर में। पिछली वीडियोस में हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम फ्रेजेस है उन पर चर्चा की थी और ये आज उसके लिए पार्ट 2 है। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट है सीमी साइड ऑफ लाइफ, यानी कि समाज का अनैतिक पहलू। एग्जाम्पल के साथ समझिए इसे कि द प्रेजेंट डे सिनेमा शोज द सीमी साइड ऑफ लाइफ, यानी कि जो अनैतिक पहलू होते हैं। अनैतिक मतलब जो नैतिक नहीं है। जैसे कि हमें क्या करना चाहिए कि सबका, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, स्त्री का सम्मान करना चाहिए, या फिर कुछ भी अमानवीय नहीं करना चाहिए। वो क्या है, नैतिक है, यानी कि अमानवीय नहीं करना नैतिक। अगर हम ऐसा कुछ करते जैसे रिश्वत लेना है तो ये सब क्या अनैतिक है, जो हमारे नीति के विरुद्ध होता है। तो जो प्रेजेंट डे में जो सिनेमा है, मीडिया है, वो क्या करता है, ये जो हमारी जो सोसाइटी है उसका जो अनैतिक पहलू है वो उसे क्या करता है, शो करता है। तो इसके लिए हम इडियम एंड फ्रेजेस क्या यूज कर सकते हैं, इडियम क्या यूज कर सकते हैं, सीमी साइड ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है टेक बुल बाय हॉर्न्स। आप ऐसे इमेजिन भी कर सकते हैं, क्योंकि इमेजिनेशन क्या होती है, अगर हम इमेजिनेशन करते हैं या विजुअलाइजेशन करते हैं तो हमारे माइंड में वो जल्दी ज़्यादातर लंबे समय तक सेव रहते हैं। जैसे कि टेक बुल बाय हॉर्न्स, आप आंखें बंद कीजिए, उसके थोड़ा इमेजिन कीजिए। हाँ, ये थोड़ा फनी है लेकिन आपको याद रखने में आसानी होगी। तो फर्स्ट, टेक बुल बाय हॉर्न्स, इसका मतलब क्या है, निर्भीकता से मुसीबत का सामना करना। इसको एग्जाम्पल के साथ देखिए, वन शुड हैव करेज टू टेक बुल बाय हॉर्न्स इफ वन वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ। इसका मतलब ये नहीं कि सच में आप एक बाहर जाओ और मम्मी को कहे, मम्मी पूछे क्या कर रही हो, कि अरे मैं मुसीबत का सामना करने जा रहा हूँ। कि क्या करने जा रही हो, कि मैं एक सांड के सींग को पकड़ के फोटो क्लिक करवाऊंगा और बताऊंगा कि मैं मुसीबत का सामना कर रहा हूँ। अरे ऐसा नहीं करना है आपको। वास्तव में इसका अर्थ क्या है कि भाई हमें जो भी हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनका हमें क्या करना चाहिए, खुले दिल से सामना करना चाहिए। क्योंकि कई बार प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी भी नहीं होती जिससे हम उसको सोच सोच के बड़ा बना देते हैं। तो जो टेक बुल बाय हॉर्न्स है उसका आपका मतलब याद भी हो गया होगा अच्छे से अभी तक। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, वन शुड हैव करेज, यानी कि हमें इतना साहस होना चाहिए कि हम अपने जीवन में सफल होने के लिए मुसीबत का सामना कर सके या मुसीबतों का सामना कर सके। नेक्स्ट है थ्रू फायर एंड वाटर, यानी कि हर प्रकार की मुसीबतों से। एग्जाम्पल है ही कैन गो थ्रू फायर एंड वाटर टू अचीव हिज गोल, यानी कि वह क्या कर सकता है, यानी कि एक इंसान है वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर प्रकार की मुसीबतों से क्या कर सकता है, लड़ सकता है। और हमें भी जीवन में ऐसा ही होना चाहिए। नेक्स्ट है टाइम एंड टाइड, यानी कि समय की धारा। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। देखिए फ्रेंड्स, आजकल अपन जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या पैसों से सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन आप चाहे कितने भी अमीर हो जाए, चाहे आप मुकेश अंबानी बन जाए, चाहे आप अडानी जी बन जाए, लेकिन आप समय को नहीं खरीद सकते। अगर आज आपने 26 नवंबर ऐसे ही आपने गवा दिया तो वापस आप 26 नवंबर 2021 नहीं ला सकते। इसलिए समय के अनुसार हमें चलना चाहिए और अपना सबसे पहला जो अपना काम होना चाहिए वो टाइम मैनेजमेंट का होना चाहिए। चाहे आप स्टडी कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। नेक्स्ट देखिए येलो प्रेस। येलो प्रेस का मतलब क्या होता है, वैसे अखबार जो सिर्फ सनसनीखेज खबर छापता है, यानी कि जो मेन बात होती है वो तो वो बताते नहीं है, लेकिन जैसे कोई क्या कह सकते हैं, तड़ाकेदार खबर आई उसके छाप देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, येलो प्रेस कहते हैं। जैसे कि दीज डेज न्यूज़पेपर्स विद येलो प्रेस आर अर्निंग लाइक एनीथिंग। नेक्स्ट है टू अज्यूम एयर्स, यानी कि श्रेष्ठ होने का दिखावा करना, यानी कि खुद को क्या समझ हमें ना, ज्यादा हवा में उड़ रहा है। अपन किसी को कहते हैं ना ज्यादा हवा में उड़ रहा है, यानी कि वो खुद को क्या समझता है, हवा समझता है, यानी कि बहुत ऊंचा समझता है। श्रेष्ठ दिखाने का, यानी कि आजकल सब लोग वैसे भी शो ऑफ करते हैं, तो वो श्रेष्ठ होने का दिखावा करना, उसके लिए इडियम्स क्या यूज करेंगे, टू अज्यूम एयर्स। एग्जाम्पल देखिए, ही इज इन द हैबिट ऑफ अज्यूमिंग एयर्स इन द प्रेजेंस ऑफ हिज इन लॉज, यानी कि वह अपने रिश्तेदारों के सामने श्रेष्ठ होने का दिखावा करता है। नेक्स्ट है टू एड अ न्यू फेदर इन वंस कैप, यानी कि अतिरिक्त सफलता। टू एड अ न्यू फेदर, यानी कि किसी, अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की टोपी में एक सुनहरा पंख और डाल दिया। इसका मतलब है कि हमें सफलता पे सफलता मिलती जा रही है, उसके साथ एक और अतिरिक्त सफलता मिल गई। जैसे किसी की पटवारी में जॉब लग गई, उसके बाद वो आरएस भी क्लियर हो गया, तो उसके साथ तो अतिरिक्त सफलता मिल गई, उसको तो छप्पड़ फाड़ के दिया भगवान ने। तो एग्जाम्पल क्या है, हिज सक्सेस इन आरएस एग्जाम हैज एडेड अ न्यू फेदर इन हिज कैप। ओके, नेक्स्ट है टू बी अंडर अ क्लाउड। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बादल के नीचे खड़े हैं, बारिश हो रही है, इसका मतलब है संदेह के घेरे में होना। हिज कनेक्शन विद द मिलिटेंट्स हैव ब्रॉट हिम अंडर अ क्लाउड, यानी कि उसका मिलिटेंट्स के साथ जो कनेक्शन है उससे क्या लाता है, संदेह के घेरे में लाता है।
टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि वैसे तो आजकल अपन क्या करते हैं, मोमबत्ती वगैरह यूज भी नहीं करते। आजकल के बच्चों को तो मोमबत्ती के बारे में पता भी नहीं होगा, क्योंकि आजकल तो बर्थडे केक पर भी क्या आता है, वो जो लाइटिंग वगैरह कर रखी होती है पहले से, मोमबत्ती उनको दिखाई नहीं देती। लेकिन जो पहले के जमाने की बनी हुई है तो उसमें क्या लग रखा है, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि रात में तेल जलाना। तो इसका मतलब क्या है, रात्रि में देर तक कार्य करना। एग्जाम्पल क्या है, आई हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल फॉर सेवरल डेज इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम, यानी कि मुझे क्या करना पड़ा, अपना काम समय पर करने के लिए देर रात तक कार्य करना पड़ा। नेक्स्ट है टू बी एट डैगर्स डॉन, यानी कि झगड़ने को तैयार रहना। एग्जाम्पल है बोथ द ब्रदर्स आर एट डैगर्स डॉन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार पूछी जा चुकी है, तो इसलिए ध्यान से रखना। टू बी एट डैगर्स डॉन यानी कि झगड़ने को तैयार रहना। नेक्स्ट है टू क्राई फॉर द मून, यानी कि असंभव की इच्छा करना। अब जैसे कि अगर कोई बच्चा है या कोई इंसान है, अगर मून के लिए, चंद्रमा के लिए रो रहा है, तो क्या ऐसा संभव है क्या कि उसके हाथ में चंद्रमा आ जाएगा? नहीं आएगा। लेकिन टू क्राई फॉर द मून यानी कि असंभव की इच्छा करना, तो इसको असंभव जो चीज होती है हम उसके लिए इच्छा करते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, अगर वो क्या करता है, जैसे कि आप मान सकते हो असंभव के, वैसे तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, इसलिए मेरे एग्जाम्पल देने के लिए थोड़ा सोचना पड़ रहा है। चलिए एक से एग्जाम्पल इससे समझ लीजिए कि और होप फॉर मैरिंग विद कैटरीना इज लाइक अ क्राई फॉर द मून, यानी कि आपको कैटरीना के साथ शादी करने का जो सपना है वो क्या है, एक असंभव इच्छा है, क्योंकि कैटरीना तो अभी विक्की कौशल से शादी कर ही रही है, तो आपका ये शादी का सपना क्या है, क्राई फॉर द मून है। आई होप आपको ऐसे जो बातें हैं इससे याद रह जाएगा ये। टू करी फेवर, नेक्स्ट है टू करी फेवर, यानी कि चमचागिरी से काम निकालना। टू करी फेवर, चमचागिरी से काम निकालना। एग्जाम्पल है बाय गिविंग प्रेजेंट एंड विजिटिंग अगेन एंड अगेन यू आर ट्राइंग टू करी हिज फेवर, यानी कि अगर किसी, जैसे हमारे कोई बॉस है और अगर हमें क्या करना है, प्रमोशन करवाना है, तो हम क्या देंगे उनको, बॉस को बार बार गिफ्ट देंगे या फिर उनका बार बार कुछ अच्छा काम करेंगे। तो ये क्या है, चमचागिरी है, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर हमें सफल होना है, अगर हमें आगे बढ़ना है, तो अपनी योग्यता से ही होना चाहिए, ना कि किसी की चमचागिरी करने से। नेक्स्ट है टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बातें करना। इन कॉलिंग हर द बेस्ट रेसर ऑफ द वर्ल्ड हर एडमायर्स ड्रॉ द बो लॉन्ग बो, यानी कि उसे वर्ल्ड बेस्ट यानी कि पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट रेसर बता दिया उसको, और उसके एडमायर्स ने क्या कर दिया, ये इसके जो प्रशंसक है उन्होंने क्या कर दिया, ए टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, यानी कि बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बातें कर दी। वैसे भी आजकल लोग कुछ ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे कि कहते हैं ना, राई का पहाड़ बना देते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर साइकिल सीख रहा है तो उस बच्चे को इतनी बढ़ा चढ़ा के बताइए, तुम तो वर्ल्ड के बेस्ट क्या हो, साइकिलिस्ट हो। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कोई व्यक्ति की प्रशंसा करनी भी है तो उसको नाप तोल के करना चाहिए, ना तो ज्यादा ना कम। अगर हम किसी को अगर हम किसी की बात प्रशंसा करना चाहते हैं तो हमें उसकी प्रशंसा की, उसकी खूबियों को बताने के साथ साथ उसकी कमियां भी बतानी चाहिए, ताकि ना केवल वो ज्यादा अधिक ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए और ना ही वो क्या हो जाए, एकदम डिप्रेस्ड हो जाए। तो हमें इन बातों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है टू फेदर वंस ओवर नेस्ट, यानी कि सिर्फ अपना भला सोचना। ओवर लीडर्स, अब जैसे कि टू फेदर ओवर नेस्ट, यानी कि अपने ही घोंसले में क्या करना, लाला के पंख रखना। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ अपना भला सोचना। ओवर लीडर्स आर बिजी फेदरिंग दियर ओवर नेस्ट एंड हैव नो कंसर्न फॉर द जनरल मास, यानी कि जो हमारे वर्तमान में, वैसे ये एग्जाम्पल है, आप इसको दिल पे मत लेना, कि हमारे जो वर्तमान के लीडर्स है वो क्या कर रहे हैं, अपने ही घोंसले में फेदरिंग करने में बिजी हैं। उनको हमारी जो बड़ी जनता है उनसे कोई क्या है, कंसर्न नहीं है। नेक्स्ट है टू गिव चैप्टर एंड वर्ड्स फॉर अ थिंग, यानी कि सबूत पेश करना। एग्जाम्पल है ही कैन गिव चैप्टर एंड वर्ड्स फॉर ऑल द एलिगेशंस ही मेड अगेंस्ट द मिनिस्टर, यानी कि वह क्या कर सकता है, उसने मिनिस्टर के खिलाफ क्या किए हैं, जितने भी आरोप लगे हैं, एलिगेशंस मतलब आरोप लगाए हैं, उनके खिलाफ वो सबूत पेश कर सकता है। नेक्स्ट है टू गेट ऑफ स्कॉट फ्री, यानी कि दंड पाने से बच जाना। एग्जाम्पल है ही गॉट ऑफ स्कॉट फ्री फॉर लेक ऑफ एविडेंस, वह क्या हो गया, दंड पाने से बच गया फॉर लेक ऑफ एविडेंस, यानी कि सबूतों की कमी के कारण। नेक्स्ट है टू हैव गिफ्ट ऑफ द गैप, यानी कि बात करने की कला। देखिए फ्रेंड, जो बात करने की कला है वो कुछ लोगों को जन्मजात होती है और कुछ लोग वो उसको क्या कर सकते हैं, अर्जित भी कर सकते हैं। यानी कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल आप पर डिपेंड करती है कि आप कैसी, किस टोन में बात करते हैं, किस प्रकार बात करते हैं और कैसे शब्दों का यूज करते हैं। न केवल आपको अपने घर में, बल्कि आप जब भी स्कूल जाते हो, अगर आप ऑफिस जाते हो या फ्रेंड से मिलते हो, तो आप अपने शब्दों को ध्यान रखिए कि आप शब्दों को कैसे यूज करें और आपकी टोन क्या है।
तो ये जो बात करने की कला है यानी कि गिफ्ट ऑफ द गैब, तो ये आपको अच्छे से आ सकती है। तो राम इज सिंपली मिडिल पास, यानी कि राम क्या है, अभी तक मिडिल पास किया है, यानी कि 10th वगैरह पास किया उसने, लेकिन उसके पास बात करने की कला है। टू हैंग फायर यानी कि अनुत्तरित रहना, यानी कि कोई भी उत्तर ना देना। द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी यानी कि जो हमारी गरीबी की समस्या है वो क्या है, 50 सालों से, लास्ट हैंगिंग फायर फॉर द लास्ट 55 ईयर्स, यानी कि 55 सालों से वो क्या अनुरेतित है, यानी कि नेता आते हैं जाते हैं, नेता आते हैं जाते हैं, लेकिन गरीबी की समस्या कभी खत्म नहीं होती। नेक्स्ट है टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, यानी कि किसी को अपने नजदीक नहीं आने देना। देखिए फ्रेंड्स, टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, इसका मतलब ये है कि आपको, जैसे अपन क्या करते हैं, सोशल मीडिया भी यूज़ करते हैं, बाहर फ्रेंड से भी मिलते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को इतना पास नहीं आने देना चाहिए कि हम उससे अपनी हर बात शेयर करें, हमारी जो जितनी भी मोस्ट छोटी से छोटी बात हम उसे शेयर करें, बड़ी से बड़ी बात हम उसे शेयर करें, प्रॉब्लम शेयर करें। तो कई बार क्या होता है कि जो सामने वाला व्यक्ति होता है उसके कोई प्रॉब्लम्स आती है, वो कोई बात नहीं कर सकता, तो फिर आप क्या होते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। आजकल देखा है सोशल मीडिया पे कुछ डिप्रेशन के पोस्ट डालते रहते हैं, सैड पोस्ट डालते रहते हैं, हमारी अधूरी कहानी। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें बस किसी को अगर आपको बात करनी है तो उनसे बात करिए, लेकिन किसी को इतने भी नज़दीक नहीं आने दीजिए कि अगर वो चले जाए या बात करना बंद कर दे तो आप क्या कर दो, अपनी जीवन से हताश हो जाओ। तो हमेशा जितने भी लोग अगर आपसे मिल रहे हैं तो उनको क्या कर लीजिए, कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, किसी को अपने नज़दीक नहीं आना चाहिए, थोड़ी दूरी उनसे बनाए रखनी चाहिए। शी इज़ नॉट, एग्जाम्पल देखिए, शी इज़ नॉट अ गुड गर्ल एंड मस्ट बी कैप्ट एट आर्म्स लेंथ, यानी कि वह एक अच्छी लड़की नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, एक उससे दूरी बनाए रखनी चाहिए, उसको ज़्यादा नज़दीक नहीं आने देना है। नेक्स्ट है टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, यानी कि पैसों की बर्बादी करना। ही इज प्लेइंग डक्स एंड ड्रैग्स विद पेरेंटल मनी, यानी कि बहुत से लोग होते हैं जो क्या करते हैं, अपने जो पेरेंटल मनी है यानी कि विरासत में मिली जो उनकी या पापा के पैसों पे क्या करते हैं, ऐश करते हैं। तो हमें पैसों की बर्बादी या पैसों की बर्बादी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप जितनी भी अर्निंग कर रहे हो उसका 10% 5% हमको शेविंग जरूर ही करनी चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने अपनी इस वीडियो में 100% दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपको अपना कोई फीडबैक देना हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।